बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और मैनुअल वॉशिंग मशीन का थोड़ा सा कंपैरिजन लेकर आए हैं। तो वैसे तो जो मैनुअल वॉशिंग मशीन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में काफ़ी अर्से से चलती आ रही थी और अभी भी चल रही है। लेकिन ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब जब से आई है तो उसने काफ़ी हद तक मैनुअल वॉशिंग मशीन की जगह ले ली है पाकिस्तान में। हर वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी अर्से से ये मशीन चल रही है, ये मशीन इस्तेमाल में है फुली ऑटोमेटिक जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर ये जब से आई है तो उसके बाद उसमें जो फ़ॉल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि फ़ॉल्ट इससे को बाद जब इसकी रेमडी की बात आती है तो वो फ़िलहाल जिसको स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो फिर लोग सोचते हैं कि यार कैसे तो वही बेहतर थी, मैनुअल थी, कपड़े चलो काम तो वही करती है। लेकिन ज़ाहिर बात है जो उसके यूज़र हैं स्पेशली लेडीज़ है घरों की, उनको ज़्यादा इस बारे में वो बता सकते हैं कि मैनुअल ठीक है या फुली ऑटोमेटिक ठीक है। क्योंकि फुली ऑटोमेटिक में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, आपको डेडिकेटेडली इसके साथ नहीं एंगेज होना पड़ता। आप इसके अंदर मशीन में अंदर कपड़े डाल के प्रोग्रामिंग करके आप छोड़ दें, खुद ऑटोमेटिक हर चीज़ मशीन ये सारे स्टेप पूरे करती है। आखिर में बीप ऐप से आपको बताती है कि प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। जबकि मैनुअल में आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। वो उस वाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अब हम सिर्फ जो हमारे फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया हुआ है, तो इसको हम सिर्फ डिस्कस करने आए हैं कि इसके जो फीचर्स हैं और उसमें मोटर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, पैनल है, वाटर इनलेट और गियर असम्बली, इनको हम आज डिस्कस करेंगे और फुली ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के कंपैरिजन के हवाले से। तो सबसे पहले एक जो मोटर की बात करते हैं तो मोटर दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है। ये वीडियो थोड़ी सी जो हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं उनको लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, ताकि उनको पता चले कि इसमें क्या पार्ट्स का डिफरेंस क्या है दोनों में, और उनके आगे रेमडी के हवाले से खुद उनको फिर काफ़ी नॉलेज मिल जाता है। तो मोटर की बात करें तो मोटर दोनों में सेम होती है ऑलमोस्ट, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। आपको मैंने शो की इनकी जो डायग्राम है या इनकी जो इमेज है उससे बता रहा है, तो दोनों की मोटर इसमें ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद कंट्रोल्स की बात करते हैं तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर पीसीबी कार्ड का इस्तेमाल होता है जो ऑटोमेटिक हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके बारे में पूरी एक वायरिंग मैंने एक वायरिंग डायग्राम को मैंने ट्रेस किया हुआ है पिछली वीडियो में, इसमें आप देख सकते हैं। मैनुअल वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो उसके अंदर टाइमर का इस्तेमाल होता है। दो टाइमर थे, कुछ में एक हो तो कुछ में दो होते हैं। पैनल की बात करें तो उसमें टच पैनल होता है जो पीसीबी कंट्रोल कार्ड को कंट्रोल करता है। ये दोनों आपस में असम्बली एक ही होती है, लेकिन इसमें पार्ट दो होते हैं, कभी फॉल्ट टच में होता है, कभी फॉल्ट पीसीबी कार्ड में होता है। तो ये इसलिए हम उसको सेपरेट अलग से हम कंसिडर करते हैं अपने टेक्निकली। मैनुअल वॉशिंग मशीन के अंदर रोटर स्विच का इस्तेमाल होता है जो जिनमें दो टाइमर के होते हैं और एक इसका ड्रेन का होता है। वाटर इनलेट की बात करते हैं तो फुल ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रिकल एक वाटर इनलेट स्विच होता है जिसके ज़रिए पानी इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली लेती है, इसको कंट्रोल पीसीबी कार्ड करता है। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं वायरिंग डायग्राम तफसील में बना चुका हूँ वीडियो, वो आप देख सकते हैं। मैनुअल वॉशिंग मशीन के अंदर मैनुअल होता है, इसके अंदर सिर्फ पाइप लगानी होती है, तो वहाँ से आप टैप के ज़रिए इसके अंदर पानी जाता है। इसमें आपको मैनुअली आपको उसको देखना पड़ता है। उसके बाद गेयर असम्बली की बात करते हैं तो फुली ऑटोमेटिक में काफ़ी कम्प्लेक्स गेयर असम्बली होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है हर मशीन के मॉडल के हिसाब से। पाकिस्तान की बात करें आज की, अगर मैं बात करूँ तो 6,500-7,000 से स्टार्ट होती है कम से कम रेट इस गेयर असम्बली का, और 14-15 हज़ार तक जाता है। फिर इसके अगर मैनुअल की बात करें तो इसमें सिंपल होता है, ये आपको अच्छी क्वालिटी का भी 700-800-900 तक मिल जाता है। यहाँ मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, किसी और शहर का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो बाकी इसमें हल्की क्वालिटी भी आती है, उससे भी सस्ता मिल जाता है। तो इसमें फ़ॉल्ट आता भी बहुत कम है मैनुअल में। इस गियर असम्बली में अगर आपने अच्छा लगाया हुआ है तो वो काफ़ी अर्सा निकल जाता है। फुल ऑटोमेटिक में भी काफ़ी अर्सा निकल जाता है, लेकिन चूँकि इस्तेमाल के हिसाब से होता है चीज़ की, अगर आप उसको जितनी सी कैपेसिटी बताएगी उतनी कैपेसिटी में ही कपड़े डालेंगे तो इसमें फ़ॉल्ट बहुत कम आता है। लेकिन उसको आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा उसका लोड डालेंगे तो ज़्यादा फिर उसकी एक लाइफ है हर आइटम की, हर पार्ट की, तो वो प्रॉब्लम उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और मैनुअल वॉशिंग मशीन का जो कंपैरिजन या पार्ट्स के हवाले से किया। बाकी इस्तेमाल है उस बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे कि इसके इस्तेमाल का जो फीडबैक है वो इंशाल्लाह हम लेके फिर इंशाल्लाह बनाएंगे कि फुली ऑटोमेटिक के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, और मैनुअल के क्या नुकसानात थे या क्या फ़वाइद थे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।